मीन्स चलिए हम फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम में वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया था, दोबारा मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे बताया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपका उस केस में हम क्या करेंगे, वो कोई मूविंग बॉडी रेस्ट आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले जितना वर्कआउट करेगी उतना हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, कैसे देखते हैं। सपोज अ बॉडी सच ए बॉल ऑफ मास m एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इज एट पोजीशन a। यहाँ पर हम एक फिगर में देख रहे हैं, एक कोई मूविंग बॉल है जो पोजीशन a पे है, इसका मास m है और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक, let it another into let it into enter into a medium m। ये किसी मीडियम m में एंटर कर रहा है, सच एज एयर विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक m एक मीडियम है, सपोज उन्होंने एयर ले लिया, तो ऑब्वियसली जब एयर फ्लो करेगा तो आपके मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे एरो देखिए जो किसी मोशन को क्या शो कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक, विथ ए कांस्टेंट फोर्स एफ, इसका फोर्स क्या था, एफ है। एज ए रिजल्ट इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, ऑब्वियसली जब ये डिक्रीज या अपोज करेगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। द बॉडी विल बी कॉन्टेंटली रिटार्डेड। उस केस में क्या होगा, आपका बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, यहाँ पर रिटार्डेशन आएगा। ठीक, डेट इज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक, एंड इट विल कम टू रेस्ट फॉर और स्टॉप एट पोजीशन बी। और पोजीशन बी पे आके क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, यहाँ आके वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, आफ्टर मूविंग ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस सो द फाइनल वेलोसिटी वी ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। उस केस में इसका जो फाइनल वेलोसिटी वी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। इस केस में उन्होंने अब क्या किया, इन गोइंग थ्रू द डिस्टेंस एस, इस केस में वो डिस्टेंस एस कवर करता है। ठीक, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, द बॉडी हैड डन सम वर्क। उस केस में बॉडी जो वर्क करेगी वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू जाएगा, है ना। एट पोजिशन बी द बॉडी इज एट रेस्ट, पोजिशन बी पे वो रेस्ट में है। ठीक, डेट इट इज नो मोशन एंड हेंस नो काइनेटिक एनर्जी। जब वहाँ कोई मोशन नहीं होगा पॉइंट पे तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी, है ना। थस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ बीन यूज टू अप इन डूइंग द वर्क। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट ए पे था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन करने में कन्वर्ट हो गया। ठीक, सो द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी, आपका क्या हो जाएगा उस केस में, मस्ट बी कांस्टेंट। उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक, तो काइनेटिक और जो है यहाँ पर एनर्जी का डब्ल्यू से डिनोट किया, ये कितना हो गया, डब्ल्यू को एफ इंटू एस हो गया। अब इन्होंने एक केस यहाँ पे बना लिए पहला, इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी वी, अगर इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका वी है, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी है, एक्सेलरेशन ए है और ये एस डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लोग ये इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन है ना। तो यह इनिशियल वेलोसिटी यू स्मॉल वी है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल देखा है तो इनिशियल वेलोसिटी वी हो गई, फाइनल वेलोसिटी वहाँ जाके पॉइंट बी पे रुक गई है तो वी हो गया। उस केस में एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन आएगा तो इट मीन्स माइनस ए हो जाएगा ना। तो इस फार्मूला में वी की वैल्यू रख दे रहे हैं, वी कैपिटल वी की वैल्यू जीरो हो गया, वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस, यहाँ वी स्क्वायर वैल्यू कितने आ गई, ट्वाइस ए एस आ गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन से एफ इक्वल टू एम इन टू ए होता हम जानते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपान एम। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन था, बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पे यहाँ नोनो पुट कर देंगे। ठीक, तो ए की वैल्यू यहाँ नोन रख दिया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ट्वाइस एक जगह एफ अपान एम, एम एस हो गया। तो यहाँ से एफ इंटू एस ऐसे रहेगा, उधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एम क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, वो टू अपान में आ जाएगा। तो एफ इंटू एस इक्वल टू क्या होगा, वन अपान टू एम बी स्क्वायर। अब यही आपका एफ इंटू एस किस में कन्वर्ट हो गया था, मैंने अभी आपको बताया किस में कन्वर्ट हो गया था, वर्क डन में, मतलब ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। ये देखिए,
एफ इन टू एस क्या था, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। ठीक, जहाँ पे एम क्या होता है, मास ऑफ द वेलोसिटी होता है, और वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करना है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, दिया है वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, सॉरी 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमको इसमें निकालना है, तो हम जानते हैं क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो एम की वैल्यू 2 दिया है और वी 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो सिंपली आपको इसमें उठा के पुट कर देना है, ये हो जाएगा 1/2, एम की वैल्यू 2 हो गया, और 0.1 वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0.01 जूल हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ दो बॉडी है जिसका मास इक्वल है, मतलब m1 = m2 है, दोनों इक्वल हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v और 3v जा रहा है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी आपको कंपेरिजन करना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया, पहली बॉडी का मास m ले लिया और वेलोसिटी v दिया ही है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड बॉडी का भी मास m लेना है क्योंकि दोनों मास सेम है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड वाले का 3v दिया है, तो 3v रख दिया हमने। अब उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हाफ एम और v की जगह 3v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 9, 9/2 एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लास्ट में दोनों को डिवाइड करने के लिए बोला, तो आप दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/2 एम बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 नीचे 2 कैंसिल हो, क्या रह जाएगा 1/9। तो दोनों रेशियो में क्या हो जाएगा, 1:9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाईसाइकिल ऑफ ए मास 20 किलोग्राम टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क करना चाहिए अगर एक बाईसाइकिल है जिसका मास 20 किलोग्राम है, और ये इंक्रीज हो रही है इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में। तो आपको बोला है इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, वी नो डैट वेन एवर वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज अप, जितना वर्क डन होता है उतने अमाउंट में आपकी एनर्जी यूज होती है। ठीक, सो द वर्क डन इज इन द केस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बाईसाइकिल मूव कर रही है ना। तो मास 20 हो गया, स्पीड ऑफ द साइकिल कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम हो गया 20 और बी हो गया 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व कर लिया 40 जूल हो गया। सेकेंड केस में कितना बढ़ गया, 2 से 5 बढ़ गया, तो अब इस केस में एम तो वही था, और इस बार स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया, तो 1/2 20 इंटू 5 की स्क्वायर हो गया 250। तो वर्क डन आपका एग्जैक्ट कितना हुआ, 250 जूल माइनस 40 जूल, इट मीन्स वर्क डन कितना हो गया आपका 210 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हिंदी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे अभी आपने काइनेटिक ऊर्जा पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, मतलब उसके मोशन के कारण। तो सेम वे ये भी किसी बॉडी की स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी हो वो आपकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की पोजीशन या उसके शेप में चेंज होने के कारण जो एनर्जी आती है वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन above द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मतलब ये कहना चाहते हैं, अगर एनर्जी आप किसी बॉडी की एनर्जी इसके पोजीशन चेंज के कारण हो रही है और एक ग्रेविटेशनल के ऊपर हो रहा है, अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर किसी बॉडी में एनर्जी उसके शेप में चेंज होने के कारण आती है,
या साइज मैचिंग हो, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है आपका mgh, दिख रहा होगा फिगर में। यहाँ पे m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या हो गया आपका, mgh। ये तीनों डायमेंशन रख के आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं। If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of mass 1 kg kept at height of 5 meter? मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी जी की वैल्यू दे दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और हाइट दे दिया है h है, और इसका मास कितना दे दिया है, 1 kg दे दिया है। तो हम निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गया, mgh। तो 1 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना आ गया आपका, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैग ऑफ वेट वेट 200 kg, एक वेट का बैग है जिसका वेट 200 kg है। ठीक, टू वाट हाइट शुड इट बी पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल। तो इसको पूछ रहा है कि कितने हाइट पे ले जाएं ताकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी 9800 जूल हो जाए। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 रखना है। इट मीन्स आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ गिवन है 9800 जूल है, मास आपका 200 kg है, जी की वैल्यू दिया है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m/g/h होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी 9800 रख दिया, मास 200 रख दिया, जी 9.8 रख दिया, और एच निकालना है 10/h। तो इधर क्या होगा, 9800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 27 से लेकर कुछ 50 तक क्वेश्चन दिए हैं। तो अब आपको इसमें काम करना है, अब आपको वर्कआउट करना है इसमें जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, जैसे 34 हो गया है ना, 33 हो गया आपका, है ना, 34 33, ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये आप सॉल्व करें कॉपी में। ठीक है, और अब जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल दिया है, तो आपको उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इतना करिएगा, और आगे अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।